नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक राठौर। इस समय समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के लिए समय बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि इन दोनों ने जो किया है, वो किसी भी तरह से माफ़ी के काबिल तो है नहीं। और वो भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर कि हम लोग अपने माँ-बाप को भगवान का दर्जा देते हैं, वहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया जैसा इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसके कि मिलियंस मतलब करोड़ों में, लाखों में फॉलोअर्स हैं, इस तरह का बंदा पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में आके हँसते हुए कह रहा है कि क्या आप पूरी उम्र के लिए अपने माँ-बाप को संभोग करते हुए देखना चाहोगे? Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? और इस तरह की ना जाने कितनी ही बातें, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद क्या इन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है समाज के प्रति? जो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया और इस जैसे पता नहीं कितने ही लोग यहाँ पर आते हैं, जो एज ए जज आते हैं, एज ए ऑडियंस आते हैं, एज ए कंटेस्टेंट आते हैं, क्या उन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर कि इनको मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं एक एक एपिसोड में, 32 40 40 मिलियंस व्यूज आ रहे हैं इनके। तो वहां पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति कि हम लोगों को कौन से शब्दों का क्या इस्तेमाल करना है। इस पूरे मामले में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या राय रखते हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। खबर निकल के आ रही है कि जो ये मुकदमा है संसद तक पहुंच चुका है और मल्टीपल जगह पर केस हुए हैं, तो हो सकता है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप इन तरह की चीज़ों के पक्ष में होंगे? अभी जिस एपिसोड में उन लोगों ने ये बकवास करी थी, उस एपिसोड को तो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। आशीष चंचलानी वहाँ थे, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा, रणवीर अलावादिया और समय रैना, इनके ऊपर एफआईआर हुई है, मल्टीपल जगह पर केस हुए हैं। अभी रणवीर इलाहाबादिया ने तो एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड करी है, बट क्या लगता कि आप लोगों को कि इस तरह का चल पड़ेगा कि हर कुछ कर लो उसके बाद अपॉलॉजी वीडियो अपलोड करके सिंपैथी गेन कर लो कि भाई हमने तो माफी मांग ली, गलती होगी, ये हो गया, वो ऐसी कैसे गलती होगी यार? आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसी कैसी गलती होगी? और इसकी वीडियो देखना, आप माफी की मैं अपलोड कर रहा हूँ। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from. देख लिया, कहीं से लग रहा है ये बंदा कि इसकी बॉडी लैंग्वेज से कि लिटरली इसको कहीं भी शर्म फील हो रही है, कुछ इस तरह का कि एक माफीनामा मांग रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि ये सच में गिल्टी फील कर रहा है। ये वही चीज़ें बोल रहा है क्योंकि इनके पास है पैसा, इनके पास है लॉयर्स की एक बहुत बड़ी टीम, फर्म होती है इनके साथ पूरी-पूरी चलती है। जो वो लोग बोलेंगे, वो वही बोलेंगे भई, और इतना ही बोलेंगे। इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं पाएँगे। इंग्लिश में बड़े भाई स्टेटमेंट देके कि हम तो बड़े भाई कूल हैं, गलती हो गई, ऐसा-वैसा। ये सोचने वाली तो बात ये है कि इसकी ये एक बात नहीं है। इतना बड़ा जो शो चल रहा है, उसके पीछे कितने सारे लोग हैं। कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी एडिट्स की टीम है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से रॉ मटेरियल उठाया और पोस्ट कर दिया, और ऐसा तो है नहीं कि ये कल शो शूट किया था और ये आज अपलोड हो गया। ऐसे शो जब हुए होते हैं तो इनको तो कम से कम 2-2 3 मंथ पहले ये शूट हो चुके होते हैं और अब जाके ये अपलोड किए जा रहे होते हैं। तो इतने बीच में इसकी जो लोगों देखो, लोगों की मेंटेलिटी और इस जनरेशन की जो इनके साथ जो है उनकी मेंटेलिटी देखो। जब ये कंटेंट आया तो चलो हो जाता है, चलो ठीक है बंदे ने गलती से बोल दिया, लाइव तो था नहीं ना, रिकॉर्डेड ही था ना ये। तो उस टाइम जब ये एडिट कर रहे थे, एडिटिंग टेबल में जब ये सिस्टम पड़ा हुआ था, तो उस टाइम इन लोगों की इतनी बुद्धि काम नहीं करी कि बंदे ने कुछ बोला हुआ है कि इसको हम कट कर देते हैं, है ना, क्योंकि इनके हाथ में तो थी ना बात है।
सोचो इनकी सोच कैसी है, ये चीजें क्या परोसना चाहते हैं इन लोगों ने। ये चीजें इनको इतना भी फील नहीं हुआ कि ये जो शब्द बोल गया ये कितने ज्यादा गंदे हैं। एडिट करने वाले की अकल नहीं थी। और जब एडिट करने के बाद भी जब अपलोड हो रही होती है तब भी तो प्रीव्यू देखा ही जाता है ना, हर चीज देखी जाती है कि हाँ ये चीजें ठीक है, गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उसके बाद भी चीजें कर गया समय रैना का पापा। तो जहां तक मैंने सुना हुआ है, बहुत बड़ा एक पत्रकार है, उसके अंडर पता नहीं कितने सारे पत्रकार ट्रेन होके न्यूज चैनल्स में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंकर बने हुए हैं। उनको क्या शर्म शर्म नहीं आ रही होगी आज। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों को तो पहले पता भी नहीं होगा कि समय रैना कौन है और ये लेटेंट क्या चीज है, कौन सा शो है। ऐसे लोगों को अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने भी अपने साथ बिठाया, सामने बिठाया। केबीसी में इनको फीचर किया गया एक केबीसी के एपिसोड में, वहां पर भी तन्मय भट्ट था, भुवन बाम था, समय रैना था। तो उन लोगों ने, जो सोनी की टीम है, उन लोगों को इतनी अकल नहीं है थी कि हम लोग इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है जिसको कि इतनी जनता देखती है, पब्लिक देखती है, फैमिलीज देखती है, वहां पर हम कैसे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कैसे लोगों को लोगों के सामने एक आइकन बना रहे हैं। तब तो यंग बच्चे यही देखेंगे ना कि यार आज ये केबीसी जैसे शो में गया हुआ है, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के साथ बैठा हुआ है, स्टेज शेयर कर रहा है। तो हम लोग भी यही चीजें करके बढ़ते हैं आगे को, शॉर्टकट से लेते हैं, ऐसी उठपटांग बोल के चलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात और बहुत घटिया बात है। सोनी की टीम को भी सोचना चाहिए था कि हम लोग कैसे लोगों को प्रमोट करें। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, जो ये रणबीर अलाहाबादिया है, उसको कुछ टाइम पहले नेशनल अवार्ड दिया गया था पीएम के द्वारा। सोचो जरा कि जब किसी पीएम ने इसको अवार्ड दिया तो सोचो इसका कंटेंट किस लेवल का था। और आज इसकी सोच पता लग रही है कि इस बंदे की सोच कितनी घटिया है। जस्ट व्यूज और मनी के लिए ये कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। अमिताभ बच्चन जी के सामने ये समय रहना था तो उसने खुद भी बोला कि सर अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे होते तो सोनी वालों को लाइफ लाइन लेनी पड़ती। तो उसको खुद भी पता है कि मेरा कंटेंट इस लाइक है ही नहीं कि उसको एक सीनियर सिटीजन देख पाएगा, या आप देखते तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। मे बी उनको तो पता भी नहीं होगा, उनके पास इतना टाइम भी गया होगा कि समय जैसे बंदे को देखते। बट उनकी टीम को तो पता था कि किस बंदे को हम फीचर कर रहे हैं, कैसे बंदों को हम फीचर कर रहे हैं, कैसे बंदों को हम प्रमोट कर रहे हैं। ये सारे लोग जितने भी थे, ये सारे वल्गैरिटी को प्रमोट करते करते आज यहाँ पर पहुंचे। और चढ़ाया किसने? हम और आप जैसे लोगों ने। आज इनके सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है और हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी व्यूज नहीं देंगे, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करेंगे जिनकी इतनी घटिया सोच है और जो इस तरह का कंटेंट परोसते हैं और हमारे बच्चों को, ऑडियंस को, जनरेशन को, भाई बहन, लड़कियां तक यहाँ पर आती हैं। हम तो लड़कियों को सोचते हैं कि यार रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें तो जज के पैनल पर भी बैठी लड़कियां भी होती हैं जो भी इतना गंदा गंदा बोलती हैं कि हम सुनते हुए भी शर्म लग जाती है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी देखा करें। मैंने पहले भी बोला था कि अपने बच्चों का ट्रैक किया करें कि वो देखते क्या है, क्योंकि वैसे ही विचार बनते हैं ना यार। हमारा देश वैसा थोड़ी नहीं है। तब तो बाहर चले जाओ, फॉरेन चले जाओ, वहां पर तो बहुत गंद होता है। वहां पर चले जाओ, वहां पर ये हमारा, हम भारतीय हैं, भारतीय कुछ संस्कृति है, सभ्यता है, शिष्टाचार है। ऐसा भी थोड़ी नहीं है कि एडवांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है तो नंगे घूमना शुरू कर देंगे। कुछ संस्कार नाम की एक चीज होती है ना यार। इतना ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है कि कोई हिसाब नहीं। सब बोलते हैं, नो डाउट बोलते हैं, पर एक थिन लाइन होती है, वो क्रॉस जब हो जाती है तो बहुत गलत हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो में देखिए, अपने खास कर बड़े आदमी फिर भी समझते हैं, लेकिन यंग बच्चा जो इन चीजों को देख रहा था उसके माइंड में क्या चल रहा था यार, कि यार ऐसी ही चीजें करके फेमस हुआ जाएगा तो वो लोग भी इन्हीं चीजों को करना शुरू कर देंगे। तभी तो इन लोगों को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, क्योंकि लोग उनसे, जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं देख के सुन के, तभी इन लोगों को इन्फ्लुएंसर बोला जाता है। और इन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बट ये क्या जिम्मेवारी है और ये किस तरह की चीजों को कर रहे हैं। जब इनके स्टेज शो होते हैं तो सोल्ड आउट रहते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। और देख कौन रहा है? हम और आप लोग देख रहे हैं। और सीख क्या रहे हैं और सिखा क्या रहे हैं? जीरो, अश्लीलता। और यहाँ पर ना सबसे बड़े मूर्ख लोग वो हैं जो अभी इनके समर्थन पर आ रहे हैं और वीडियोस डाल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, देखते ही हैं, ऐसा वैसा, जिसने देखना है देखे, जो ना देखे उसकी इच्छा है, मत देखे। यार ऐसा नहीं होता है। तो तुम क्या, अगर ऐसा ही है, अगर तुमको जेन्युइनली ऐसा लगता है या फिर जस्ट व्यूज के लिए, पब्लिसिटी के लिए भी जो टॉपिक चला हुआ है, चलो जी हम भी आ जाते हैं इनके समर्थन में, बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, क्या तुम लोगों को लगता है कि इनके शो का तुम 15 मिनट, 5 मिनट के लिए भी इनके शो को तुम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। जब तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते तो तुम लोग इन चीजों को प्रमोट भी कैसे कर सकते हो, इनके पक्ष में बोल भी कैसे सकते हो? भाई ये तो छोटी सी क्लिप है जो वायरल हुई है। ऐसे
एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का एपिसोड होता है इसका, और एक एक डेढ़ घंटे में यही चीजें बोली जाती हैं और यही चीजें की जाती है, इसी चीज को कूल समझा जाता है और इसी चीजों पे लोग हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। तभी तो मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं। तो और वो तो कोई है नहीं कि आसमान से आ रहे हैं, हम और आप जैसे ही लोग हैं। क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, गाली गलौज देते हैं लोग, बड़ी सही है, मतलब धोनी की पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके देनी चाहिए, और इस चीज को हम सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये चीज सही है। ऐसा नहीं होता ना यार। कुछ चीजें बंद कमरे में जब होती है ना, तो वो बनाई है, कुछ सोसाइटी होती है, और ऐसा भी थोड़ा नहीं है कि मतलब अब इतने भी एडवांस हो जाओ, इतने भी कूल हो जाओ कि हर चीज को बेढंगा कर दो। तब तो फिर घर वालों के साथ बैठ के फोन देखना शुरू कर दो, तब तो खुद भी सारे फोन स्टार बन जाओ। जब इतना ही ओपन है, इतना ही सही है, तो वो तब तो वो चीजें भी चलती हैं, उनको भी ओपन कर देते हैं ना। फिर बच्चों को भी दिखाओ, अपने आप भी देखो, अगर इतना ही वो चीज है तो लिटरली आप लोग मानेंगे नहीं, मिलियंस ऑफ लोग इसके समर्थन में अभी भी हैं, ये हरकत करने के बाद भी, कि कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता ना यार। कुछ चीजें पर्दे के पीछे ही ठीक होती हैं, कुछ चीजें आपस में ना दो चार यार दोस्तों में बैठ के जो बात हो रही है, और दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और पब्लिक प्लेटफॉर्म में तुम लोगों को एक एक करोड़ डेढ़ डेढ़ करोड़ तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, और मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, 40 40 50 50 करोड़ तुम लोगों को देख रहे हैं। तो यार उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ें हो रही है, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें मैं शेयर करूं। रियली वेरी सॉरी, आई न्यू कि अगर जब ये क्लिप्स आपने भी सुनी होगी तो बुरा लगेगा, ये क्या बोल रहा है। तो सोचो आपको इतना बुरा लग रहा है, तो करोड़ों लोग देख रहे थे, कितनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्लीज दें। नमस्कार।